हेलो नमस्कार भी, कैसे हो आप सब। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट फर्स्ट में हमने अंदाजे प्रॉफिट लॉस देखा था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक के बारे में बढ़िया जानकारी प्राप्त की थी, उसको अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन आज सेकंड पार्ट में हम सीधे एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे पूरे वीडियो में, जिसमें हम 8-10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 600 इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर RS 1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ दिस आर्टिकल। हिंदी में लिखा है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे को ये क्वेश्चन तो करना नहीं है, हमने 5-7-10 क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के अलग अलग। तो उसके लिए हम पहले एक तरीका देख लेते हैं कि वो तरीका क्या है, उससे इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो आओ देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसे मान लो कोई वस्तु थी 140 रुपए की, मैंने कहा कि भाई मैंने 140 रुपए की वस्तु को 20 रुपए के घाटे पे बेच दिया। तो आप कहोगे कि 120 में बेचा होगा। फिर मैंने कहा ठीक है 120 में बेच दिया मैंने 20 रुपए के घाटे पे, लेकिन अब कितने में बेचूं कि मुझे 40 रुपए का फायदा हो जाए। तो आप कहोगे कि पहले तो जो ये 20 रुपए का लॉस हुआ है ये कमाओ, ये अपनी जेब से गया है। 20 रुपए का लॉस हुआ है इसका मतलब अपनी जेब से गया है। तो पहले तो ये जो लॉस हुआ है 20 रुपए का ये कमाना पड़ेगा, अपनी जेब में रखेंगे। पहले तो 20 रुपए कमाएंगे, फिर उसके बाद में अगर हम 40 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट के लिए 40 रुपए कमाएंगे। यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक 40 रुपए का प्रॉफिट कमाने तक हमें 60 रुपए का और लेन देन करना पड़ेगा। 60 रुपए का लेन देन क्यों करना पड़ेगा? पहले तो जो हमें लॉस हो रहा था 20 रुपए का वो कवर करना पड़ेगा, वो कमाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 20 रुपए हमारी जेब में आ जाएंगे। उसके बाद हम 40 रुपए का फायदा कमाने के लिए 40 रुपए कमाने पड़ेंगे। यानी कि हमें 120 से 180 तक 40 रुपए का प्रॉफिट कमाने तक 60 रुपए का लेन देन ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल होगा और लॉस भी शामिल होगा। अगर इसी क्वेश्चन में देखा जाए तो ये बोला है कि लॉस और प्रॉफिट, जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 1:1 है। तो प्रॉफिट और लॉस, तो यहां से यहां तक की जो लेन देन हुई वो भी प्रॉफिट लॉस है, और एक दो भी प्रॉफिट और लॉस है। इसका मतलब 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू होगी 30, तो ये हो जाएगी 1 की वैल्यू 30। तो अब इसका CP बताना होगा, तो हम करेंगे कि पहले अगर हमने 120 रुपए में वस्तु को बेचा था, 120 में बेचा था, हमें 30 का लॉस हुआ था, तो वस्तु कितने की थी? 150 की, 150 रुपए की वस्तु होगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा, ये बात आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा तो उसे लॉस हो गया। तो उसने लॉस होने के बाद उसने 1000 रुपए में बेचा तो उसे प्रॉफिट हो गया। तो बोल रहा है जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट है, यानी कि उसको लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 1:1 है। तो उसने 600 से 1000 तक में कितना सफर तय किया? 1000 तक में 400 का सफर तय किया। तो ये 400 का सफर में क्या हुआ कि पहले तो उसने जो, या मान लो उसका CP था, तो उससे जो लॉस हो रहा था वो कवर कर लिया, फिर इधर प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 400 का सफर तय किया। तो 400 के सफर में लॉस और प्रॉफिट दोनों था। तो लॉस और प्रॉफिट कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो ये पूछा है CP कितना है? तो 600 रुपए में बेचा तो 200 का उसे घाटा हो गया। तो वस्तु कितने की थी? 800 रुपए की वस्तु थी। यही हमसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, Anu sold an article for RS 480 at same profit had she sold it for RS 400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर उसे नुकसान होता।
वस्तु की वास्तविक लागत मूल्य क्या है, क्या थी पूछा है। जब वस्तु को उसने 480 में बेचा तो उसे हुआ प्रॉफिट, और जब उसने वस्तु को 400 में बेचा तो उसे हुआ लॉस। तो उसने 480 में बेचकर प्रॉफिट कमाया था, 480 में लॉस कमाया था, तो उसका अनुपात कितना है, उसे जो लाभ हुआ था उसका 1/3 के बराबर नुकसान हुआ है। 1/3 यानी प्रॉफिट अगर 3 था तो उसका लॉस कितना है, 1। 3 का 1/3 यानी 1। जब उसने 480 में बेचा था तो उसे प्रॉफिट हुआ था, और 400 में बेचा तो लॉस, यानी पहले तो उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो गवा दिया उसने, फिर उसके बाद में उसने जो और लॉस कमाया वो गवा दिया। तो 480 से 400 तक उसने 80 रुपए का सफर तय किया है, और ये 80 रुपए का सफर में लॉस और प्रॉफिट दोनों शामिल है। जबकि प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू कितनी है, 3 + 1 4, यानी 4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। उसने वस्तु को 400 रुपए में बेचा और 20 रुपए का लॉस हुआ, तो वस्तु कितने की थी, 420 रुपए की। यही हमसे पूछे कि उसने 480 से 400 तक 80 रुपए का सफर तय किया, जबकि प्रॉफिट और लॉस भी 3:1 था, जिसकी वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 20 थी। तो 400 में बेचकर उसे 20 का लॉस हुआ था, तो वस्तु 420 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल loss incurred by selling an article for Rs 550 is equal to half of the profit gained by selling same article for 850. Find the cost price of the article. किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुई लाभ का आधा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। वस्तु को अगर उसने 550 रुपए में बेचा था तो उसे कुछ लॉस हुआ था, और जब उसने वस्तु को 850 में बेचा तो उसे हो गया प्रॉफिट। तो जब 550 में बेचने पर लॉस हुआ, वो 850 में बेचने पर प्रॉफिट का आधा है, यानी प्रॉफिट अगर 2 था तो लॉस उसको हुआ 1 का। तो उसने 550 में बेचकर लॉस कमाया था, 850 में बेचने पर प्रॉफिट हुआ, यानी 300 रुपए का अगर उसने ज्यादा लेन देन कर लिया तो उसे 850 में प्रॉफिट हो गया। यानी 300 रुपए में उसने प्रॉफिट प्लस लॉस के बारे में बात की। प्रॉफिट प्लस लॉस 300 है, जबकि यहाँ प्रॉफिट लॉस 3 है। 3 की वैल्यू 300, यानी कि 3 को 2 जीरो लगाई है, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 100 और इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 200। वस्तु 550 में बेची और 100 रुपए का हुआ उसे लॉस, तो वस्तु कितने की थी, 650 की। यही हमसे पूछा है कि वस्तु कितने की थी। 550 में बेची तो लॉस हुआ उसे, 850 में बेची तो उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहाँ से 550 से 850 तक 300 का सफर तय किया। तो 300 में इसने लॉस और प्रॉफिट दोनों की बात की है, जबकि लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 1:3 है, तो दोनों की वैल्यू 3। तो 3 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 100। 550 में बेचकर 100 रुपए का घाटा हुआ, तो वस्तु 650 रुपए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A used car dealer sells a car for Rs 7.6 lakhs and makes some loss. If he had sold it for Rs 9.2 lakhs, his profit would have been thrice his loss. What was the cost price of the car in Rs lakhs? एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह उसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। कार का क्रय मूल्य क्या होगा, लाख रुपए में। जब उसने वस्तु को 7.6 लाख रुपए में बेची तो उसे हुआ लॉस, तो उसने वस्तु को बाद में जाके 9.2 लाख में बेच दी। 9.2 लाख में बेची तो उसे प्रॉफिट हो गया। जब पहले उसको जितना लॉस हो रहा था उसका 3 गुना उसे प्रॉफिट हो गया 9.2 लाख में बेचने पर। तो 7.6 से 9.2 लाख तक उसने कितने रुपए का लेन देन ज्यादा किया। 7.6 का मतलब 7,60,000 और 9.2 का मतलब 9,20,000, यानी कि उसने 1,60,000 रुपए का लेन देन ज्यादा किया है। जब उसने 1,60,000 रुपए का लेन देन ज्यादा किया है तो उसे 1 के लॉस की जगह 3 का प्रॉफिट हो गया।
जबकि 1,60,000 में प्रॉफिट प्लस लॉस दोनों है, और यहाँ प्रॉफिट और लॉस कितना है 4। 4 की वैल्यू 1,60,000, तो 1 की वैल्यू हो गई 40,000। इसका मतलब हो गया ये 40,000 रुपए, 40,000। उसने 7.6 लाख 7,60,000 में बेचा और 40,000 रुपए का उसे घाटा हुआ, तो वस्तु कितने की थी 8 लाख रुपए की। आई बात समझ में? अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर देख लो। भाई 7.6 लाख में बेचा तो उसे लॉस हुआ, फिर उसे 9.2 लाख में बेचा तो उसे जितना लॉस हुआ था उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ। 7.6 लाख से 9.2 लाख में उसने अगर 1,60,000 रुपए की लेन देन ज्यादा की, जो कि प्रॉफिट और लॉस है, तो 4 की वैल्यू 1,60,000, तो 1 की वैल्यू 40,000। 7.6 लाख में बेचकर उसे 40,000 रुपए का लॉस हुआ था, तो वस्तु कितने की थी 8 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को रुपये 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? इंग्लिश में देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717 इज 11:1/9% of the loss incurred when it is sold at 5 to 7. What would be the selling price if he want to earn a profit of 10%? एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होता है लाभ। जब उसने वस्तु को 717 रुपए में बेची पहले, तो उसे हुआ कुछ प्रॉफिट। जब उसने वस्तु को 527 में बेचा तो उसे हुआ लॉस, जाहिर सी बात है। और 11 से 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। 1/9 तो ये लिखा है 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा। अगर 9 रुपए का लॉस हुआ है तो उसे 1 ज्यादा यानी 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही बात इसने बोली। 9 का अगर लॉस हुआ है तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा 1/9 का मतलब। जबकि उसने 717 से 527 तक कितने का सफर तय किया 190 का। 190 रुपए की लेन देन कम किए तो उसे 10 की बजाय 9 का लॉस हो गया। तो 190 रुपए प्रॉफिट प्लस लॉस दोनों है, जबकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू 19 है और 19 की वैल्यू 190 यानी कि एक जीरो लगाइए तो इस 10 की वैल्यू 100 हो जाएगी और 9 की वैल्यू 90 हो जाएगी। जब उसने वस्तु को 527 रुपए में बेचा, जब उसने वस्तु को 527 रुपए में बेचा, एक मिनट, जब उसने वस्तु को 527 रुपए में बेचा तो उसे 90 रुपए का घाटा हो गया। यानी वस्तु कितने की थी वो 527 में बेचा, 90 का घाटा हो गया। इसका मतलब वस्तु थी वो 617 रुपए की। अभी 617 रुपए की वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए बेचना चाहता है और 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 की वस्तु 11 में, तो 11/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61.7 गुणा 11 बराबर हो गया ये 678.7 रुपए में बेचनी पड़ेगी ये वस्तु, अगर वो आदमी 10% प्रॉफिट चाहता है तो। देखो भाई 717 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 10 का और 527 में बेचा तो उसे 9 का लॉस हो गया। यानी कि 190 रुपए की लेन देन कम की तो उसे 10 के प्रॉफिट की बजाय 9 का लॉस हो गया। यानी कि 19 की वैल्यू 190 है तो 9 की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 527 में बेचा तो 90 रुपए का उसे लॉस हो गया। यानी कि वस्तु कितने की 617 रुपए की। 617 रुपए की वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचने के लिए 678.7 रुपए में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेशियो ऑफ लॉस incurred by selling an article for Rs 820 and profit gained by selling some article for Rs 957 and ratio 6 find the cost price of the article। किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है
और वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7:6 है। 820 रुपए में बेचता है तो उसे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओ सॉरी, 820 रुपए पर बेचने पर उसे हानि होती है। 820 रुपए पर बेचने पर उसे हानि होती है और 950 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है। 820 में बेचा लॉस हो गया, 950 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हो गया। लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 7:6 दे रखा है। जब 820 में बेच रहा था तो उससे 7 का लॉस हो रहा था और 950 में बेचा तो उसने 7 रुपए का लॉस भी कवर कर लिया और 6 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। यानी यहां से यहां तक उसने 13 रुपए की लेन देन कर ली, जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों शामिल है। क्योंकि 820 से 950 तक उसने 130 रुपए का ज्यादा लेन देन किया है, मतलब 13 की वैल्यू 130, 13 की वैल्यू 130, क्योंकि ये भी प्रॉफिट प्लस लॉस है और ये भी प्रॉफिट प्लस लॉस है। 13 की वैल्यू 130, यानी कि 13 की जीरो लगाए तो 70, 7 की जीरो लग जाएगा, 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी, 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी। जब उसने 820 में बेचा तो उसे 70 रुपए का लॉस हो गया, यानी वस्तु कितने की थी? 890 रुपए। यही हमसे पूछा है कि वस्तु कितने की थी, तो हम बता देंगे 890 रुपए की वस्तु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The profit earned when an article is sold for Rs 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for Rs 275. At what price should the article be sold if it is desired to make a profit of 25%? एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक आदमी ने वस्तु को 800 रुपए में बेची तो उसे हुआ कुछ प्रॉफिट। जब उसने उस वस्तु को 275 रुपए में बेची तो उसे हो गया लॉस। तो बोल रहे हैं कि 275 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है ना, उसका 20 गुना लाभ होता है जब वस्तु को 800 में बेचते हैं। यानी कि अगर लॉस 1 था तो प्रॉफिट होगा 20। बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 800 से 275 तक उसने 525 रुपए का लेन देन कम किया। 800 से 275 तक उसने 525 रुपए का लेन देन कम किया है, जिसमें प्रॉफिट प्लस लॉस शामिल है। जबकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू कितनी है? 21। इसका मतलब 21 की वैल्यू 525, तो 1 की वैल्यू हो गई 25। 1 की वैल्यू हो गई 25, 21 की वैल्यू 525, तो 1 की वैल्यू हो गई 25। उस आदमी ने 275 रुपए में बेचा और 25 रुपए का उसे हो गया घाटा। तो वस्तु कितने की थी? 300 रुपए की। 275 में बेचा, 25 का अगर लॉस हुआ तो वस्तु 300 रुपए की थी। वो कह रहा है 300 रुपए की वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचे? और 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी 4 की वस्तु थी तो 1 का लाभ कमाकर कितने में बेची? 5 में। 4/5, ओ सॉरी 5/4 में बेचनी पड़ेगी उसे वस्तु। 5/4 में 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेची? 5 में। तो 4 की वस्तु 1 लाभ 5 में बेच दी। तो 300 गुना 5/4 बराबर होगा 375। 375 रुपए में वो वस्तु उस आदमी को बेचनी पड़ेगी अब, जब वो चाहता है 25% लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाए तो बताए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इसे 32% लाभ कमाकर बेचना चाहे। जब वो किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने की बात करते हैं तो उसे कुछ लॉस होता है
और जब 1060 में बेचता है तो उसे लॉस से 20% ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये बात बोली है उसने कि उसने जब वस्तु को 950 रुपए में बेची तो उसे हुआ लॉस, और 1060 में बेची तो उसे हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20% से अधिक, यानी कि 20% का मतलब 1/5। अगर 5 का पहले लॉस हो रहा था तो एक ज्यादा उसे 6 रुपए का होगा प्रॉफिट। 950 से 1060 तक उसने 110 रुपए का लेन देन ज्यादा किया है। 110 रुपए के लेन देन में उसे 5 रुपए के लॉस की जगह 6 रुपए का फायदा हो गया, और 110 में प्रॉफिट और लॉस दोनों शामिल है, जबकि यहाँ भी 5 और 6 11 में प्रॉफिट और लॉस दोनों शामिल है। तो 11 की वैल्यू 110, तो 5 की वैल्यू 50 और 6 की वैल्यू 60, क्योंकि 11 के एक जीरो लगाए है तो इधर भी हमने दोनों एक जगह जीरो लगा दिया। जब उसने 950 में बेचा तो उसे 50 रुपए का हुआ लॉस। तो वस्तु कितने की थी? 950 में बेचा, 50 का हुआ लॉस, तो वस्तु थी 1000 रुपए की, और 1000 रुपए की वस्तु को वो 32% प्रॉफिट कमाकर बेचना चाहता है। तो 1000 रुपए की वस्तु थी, उसे 32% प्रॉफिट पर यानी 132 कमाकर बेचना चाहता है, बटे 100। वस्तु को उसे 1320 रुपए में बेचना पड़ेगा अगर उसे 32% प्रॉफिट कमाना है तो। नेक्स्ट, आज के इतने ही क्वेश्चन है। आज का ये टाइप खत्म हो गया। अब आज के इसके बाद में आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों को बताएं कि हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, आप भी आओ, मिलकर अच्छा करेंगे।